बड़े ऊंचे आपके सौभाग्य कि आपको ये सबको, सभी इंसानों को, सभी मनुष्यों को ये अवसर आपको जो प्राप्त हुआ है इसको खोइए मत। ये समय बार बार नहीं मिलता है, तो इस समय से आप लोग सब अपना अपना लाभ, अपना अपना फायदा सबके सब निजी उठाओ। और ये समय निकल गया तो गए आप। ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है ये सबको यहाँ पर थोड़े दिन के लिए, ये जिस्म और मनुष्य शरीर ये आपका नहीं है, उसने आपको किराए पर, भाड़े पर दिया। कहा मेरे मकान में तुम रहो और इसमें रहकर अपनी जीवात्मा को जगाओ और उस भगवान के पास, उस खुदा के पास पहुंचाओ और उसका दीदार और दर्शन करो। ये जब मैं आऊं तो मेरा मकान मुझको दे दो। तो सही सच्ची बात यह है कि आप तो यहाँ के रहने वाले हो ही नहीं, आपका ये देश ही नहीं, ना आपका ये मकान है, और जो सामान वो भी आपका नहीं, और जो जीवात्मा इसमें बैठाई गई वो भी यहाँ की नहीं है। तो कहा कि अरे भाई वो तो अपने उस प्रभु पिता के, ये तो उसके सब बच्चे हैं, वहां से ये आई है, तो ऐसे नहीं आई। यहाँ बच्चे बच्चियों कुछ नहीं था, न जमीन थी न आसमान था। तो जमीन आसमान नहीं होगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे? तो कोई नहीं था, न कोई इंसान था, न कोई आदमी था, न कोई पशु था, न पंछी थे, न जल का समुद्र था, न वो थल की जमीन थी। ये आसमान कुछ नहीं था, और न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई फरिश्ते थे, न अवतारी शक्तियां, न ईश्वर था, न ब्रह्म था, न पारब्रह्म था, और कोई लोग नहीं थे। तो ये सब कहाँ था? वो उस मालिक में एक अनिया नामक सच्चानंद प्रभु धामा, उसमें सब समाये हुआ था, सब सागर में, तो अथाह सागर है। जैसे पहले था वैसे अब भी है, और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। तो ये सब का सब वहां था। तो ये सब हुआ कैसे? तो उसके जो सर्वशक्तिवान, जो सबका माता पिता है, उसकी मौज हुई। मौज कहते हैं इच्छा। तो वो तो सब कुछ करता धरता है, तो इच्छा हो जाए तो उसकी इच्छा पर कौन रोक लगाएगा? वो सबका पिता है और सबका प्रभु है, सबका मालिक। तो उसकी एक मौज हुई, इच्छा हुई, एक नया विस्तार कर लिया अपने देश से अलग। तो उन्होंने अपने देश से एक आवाज निकाली, एक समुद्र से, उसी सागर से बड़े जोर से चली। वो एकदम से हराराती हुई। तो उस आवाज ने, उस साउंड ने, उस शब्द ने अनेकों ब्रह्मांड और अनेकों त्रिलोकियां और बेशुमार जितने में आता इतने आकाश, सब वो आवाज बनाते चली आई और सब यहाँ से यहाँ तक खड़ा कर दिया। ये सब ढांचा है, खड़ा कर दिया, सब उसकी आवाज पर है। ऐसे यानी जमीन के नीचे पिलर थोड़ी है कि खंभे खड़े कर दिए, उस पर इतना जमीन का पर बोझा रहेगा, ये सब उसकी आवाज पर, उसके आकर्षण पर सब खिंचाए थे, ऐसे खड़ा है। बड़ी मोटी बात को ध्यान से सुनिए आप। तो इन्होंने सब ये खाका नक्शा सबका सब बना दिया, और जितना भी उनके देश में मसाला था सब निकाल दिया बाहर, अपने देश से, अपने सागर से बाहर कर दिया मसाला। तो ये बहुत युगों तक तो उस मालिक की
मौज हुई, इच्छा हुई। तो अपने देश से उन्होंने 16 जीवात्माओं को, 16 रूहों को, वो तो सब रहते हैं, सबके माता पिता है, उन सबके हम बच्चे। तो गिनती के उन्होंने 16 यानी सुरतों को, जीवात्माओं को, सोल को वहां से भेजा कि तुम नीचे जाओ, हमने ये सब नक्शा बना दिया है, ये सब खड़ा कर दिया, तुमको कुछ नहीं बनाना, तुम नीचे जाओ, देखो जाकर। तो उन्होंने ऐसे नहीं ऊपर से ऐसे ढांचा खड़ा कर दिया और फेंक दिया ना, उन्होंने उन सबको अपनी आवाज पर उतारा। आवाज कहते हैं शब्द को, नाम को, साउंड को, देववाणी को, आकाशवाणी। उन्होंने वहां से रस्सी आवाज के नीचे लटका दी। उसी रस्सी पर इन 16 बच्चों को उतार दिया। अब उसके हुक्म का कौन उल्लंघन करे? अरे उसके आदेश का कौन खंडन करे? तो उनका ठीक है। तो 16 को उतार दिया और सबको उसी रस्सी पर बैठा दिया। एक ही रस्सी पर सब बैठे, 16 के 16 बच्चे सब। तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो अंधेरा है। हमारे प्रकाश से, हमारी लाइट से, हमारी रोशनी से ये सब दिखाई दे रहा, और हम अपनी रोशनी को समेट लेते हैं तो अंधेरा, क्या कुछ नहीं, कोई चीज यहाँ नहीं है। तो बहुत समय हो गया, तो उन्होंने कहा चलो भाई अपने देश में चले और प्रभु के पास, मालिक के पास चले। बस अब इतनी दूर आ गए। तो जब उन्होंने सबने जाने की इच्छा की कि वापस लौटे, तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। आने का तो उन्होंने दिया, लेकिन वापस जाने का नहीं दिया। तो इन सब ने सोचा कि भाई हम क्या करें, अब जाने का तो रास्ता नहीं, आने का तो है, जाने का नहीं। तो ये सब के सब सोचने लगे, और तो हमारे बस की कोई बात है नहीं, हम उसका यही बैठ करके और उसका अखंड ध्यान आराधना करें। तो ये सब के सब उसकी आराधना करने लगे। और इतने युग, इतने कल्प बीत गए कि समुद्र में स्याही नहीं। पृथ्वी को कागज बना लो और पत्तों की कलम बना के लिखो तो नहीं आप लिख सकते। इतने युग और कल्प इनको आराधना करते हो गए। तो इतने समय के बाद तब ओम मालिक इनसे प्रसन्न हुए, कहा हम तुमसे खुश हो गए, तुमने आराधना ध्यान किया हमारा, हमारी सेवा की, तो अब हम खुश हो गए। अब ऐसा करो कि तुम अपने मुंह से मुझसे जो मांगो वही हम दे देंगे। तब ये बहुत खुश हुए कि मालिक ने, प्रभु ने कहा कि तुम अपने मुंह से हमसे मांगो तो हम जो मांगोगे वही दे देंगे। तो उन्होंने कहा हमको तो छोटा सा राज, छोटा छोटा राज दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मस्त, हमने तुमको दिया। तो उन्होंने इनको समझाया, देखो मसाला तो सब उतार दिया, सब लोगों में, सब ब्रह्मांडों में, तुमको